वेलकम बैक, मैं हूं शान और आज की इसमें बात करने वाले हैं पॉलीनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और यस, हमने अपनी मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई मैथ पर कुछ स्टार्ट करिए। तो हम मैथ के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो डालने वाले हैं। और अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए तो एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। और आज हम पॉलीनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो कि प्रीवियस पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार हुए हैं। प्लस एनसीईआरटी से मैं आपको टिक कराने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो के बाद ना पॉलीनोमियल से रिलेटेड आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन की जो संभावना है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और फिर इन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है वही मैं आपको बताऊंगा। प्लस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उनको भी गो थ्रू करिएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर में थोड़ी मोटी चीज़ें सीख गए ना तो आपको ये मान लो कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। Find the quadratic polynomial whose zeros are -2 and -5. Verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन देख कर ना आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, भैया कैसे करना। देखो, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, फिर सारे क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। ओके, तो गाइस एक बढ़िया फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। अगर आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो तो आपको उसमें बोले कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरो का मैं आपको बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज है। अगर एक जीरो अल्फा, अगर एक जीरो बीटा, ये सम ऑफ जीरो हो गया। और ये होता है आपका माइनस का बी बाई ए। बी क्या होता है और ए क्या होता है? अगर आपकी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें ए जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स कोफिशिएंट है, सी जो है वो सिंपल कोफिशिएंट है आपका। ठीक है, अगर हम एक बात माने एक्स अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका होता है सी बाई ए। तो ये बस आपको याद रख लेना है। इसकी हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे जो भी मैंने आपको दिया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोस आपको यहाँ पर दे रखी है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो यार गिवन लिख लो। क्वेश्चन मिलते ही आपको सबसे पहले गिवन लिख लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गिवन लिखते ही आपने क्या करा कि भैया अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है -2, क्योंकि जीरोस आपको दे रखे हैं, और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है भैया -5। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप यहाँ से बना सकते हैं। सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ कि अल्फा और बीटा दे रखा है, क्या आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं? कि भैया बिल्कुल, मैं आराम से सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सम ऑफ जीरोस आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हुआ? -2 प्लस -5, ये हो गया आपका -7। ठीक है, आपने प्रोडक्ट निकाला। जी मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ, ठीक हो, निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये हो गया 10। तो सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। सिंपल पहले वाली इक्वेशन जो है ना, ये पहले वाली जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये वाली जो आपकी क्वाड्रेटिक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये एस मतलब क्या है? सम, सम ऑफ जीरो। एस मतलब सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना? -7। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम प्लस अभी कर देंगे, माइनस प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 10। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। लो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार होगी। इसमें कुछ था, है ना। और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर रहे होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन से डर लग रहा है। अभी डर आपका रिमूव कर देते हैं एकदम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस का 75। चलो, 3x स्क्वायर माइनस का 75। अब यार मुझे ना ये वाला जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा है कि भैया यहाँ से कॉमन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, 3 कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा, ठीक है, पर 3 को सिंपली कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। और आप सभी को पता ही है इसके फैक्टर कैसे करने हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो a प्लस बी, a माइनस बी यहाँ पर बन जाएगा। तो x प्लस 5, ठीक है, एक ये हो गया, और x माइनस 5 एक आपका ये बन गया, इक्वल टू 0 हो गया। x के लिए यहाँ पर कितने आई मुझे पहले बताओ? माइनस का 5 और प्लस का 5। ठीक है, तो 2 जीरो आ गई यहाँ पर इसकी।
अल्फा और बीटा हमें 2 ज़ीरो यहाँ पे मिल गई। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो आई थिंक हमारा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमें वेरीफाई करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक मिल गई थी ना? हाँ, ठीक है, ओके। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, ओके। तो यहाँ से ए, बी, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। वेरीफाई के लिए देखो यार, वेरीफाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा डेफिनिटली। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपके पास अल्फा और बीटा रहना चाहिए और यहाँ पे आपके कोएफिशिएंट रहने चाहिए। जैसे ए क्या है 1, ठीक है, बी क्या है आपका 7 और सी क्या है आपका 10। अब बस कुछ नहीं करना, हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो है ना, वो ज़ीरोज़ का सम करके और ए, बी, सी इनके कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करके देखनी है। जैसे यहाँ पर सम ऑफ द ज़ीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए कितना है? माइनस का 7/1। तो आंसर कितना आया? 7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? मुझे बताओ। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाला माइनस का 7, तो वेरिफाइड है। अल्फा इंटू बीटा मुझे बताओ इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है? 10 बाई ए मतलब 10, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है? 10, तो ये वेरीफाई हो रहा है? नहीं, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस का 7, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर? माइनस का बी बाई ए दैट इज़ द माइनस का 7। तो यहाँ पर चीज़ें वेरीफाई है। ऐसे यहाँ पर आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। कितना है यहाँ पर? माइनस का 5 प्लस का 5, ये कितना आ गया आपका? 0। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? मुझे बताओ। सम ऑफ द ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पर? एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है और नीचे कुछ भी हो वो 0 अपने आप हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मुझे बताओ कितना है? अल्फा इंटू बीटा दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5 25, ओके, माइनस का 5 इंटू 5 दैट इज़ माइनस का 25 इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए कितना है? सी हमारा माइनस का 75 और ए कितना है हमारा 3। ये भी हमारा कितना आ गया? माइनस का 25। तो क्या वेरीफाइड हो रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। और गाइज आपको ये मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलना है एग्जाम में, तो इससे आपको ठीक है प्रैक्टिस करनी है फटाफट बढ़िया तरीके से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपको पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब आपको ये पोलिनोमियल है। अब काफ़ी बच्चे क्या है ना, वो डर जाएंगे ऐसे देखते कि भैया समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर जीरो कैसे निकालें। तो कुछ नहीं करना जीरोस निकालने के लिए, इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको बी स्क्वायर कैसे बनाए? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं इसे, ठीक है। एक्स प्लस अंडर रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? तो बस कुछ नहीं करना, एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3, बस हो गया काम खत्म। इक्वल टू 0 कर दिया। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? अंडर रूट 3 और एक आ गया माइनस का अंडर रूट 3। अब वेरीफाई तो आप कर ही लोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये प्लस कर देंगे तो ये आंसर इसका 0 ही आ जाएगा। अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3, ये आंसर 0 आ गया इसका। वही सेम है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर रूट 3 कितना बन गया? 3 3 अंडर रूट 3 3 माइनस माइनस का 3। अब इसको सिंपली बी बाई ए करना है। बी के यहाँ पर 0 कोफिशिएंट है तो बी बाई ए 0 हो गया। सी बाई क्या करना है? माइनस का 3/1, तो ये माइनस का 3 वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन यार आपको करने हैं। हाँ, एक एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर माइनस का 3 और 2। भैया यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा दे रखा है माइनस का 3 और बीटा आपको कितना दे रखा है? 2, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? सिंपली मैंने आपको बताया था अभी, अगर जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोज इनका कर लो, माइनस का 3 प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 2 मतलब माइनस का 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया था 3 2 6 माइनस का 6। अरे इतनी बातें समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0 बन गई, खत्म कहानी। क्या था? कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो जीरोस। अब यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है। कुछ नहीं करना, अल्फा आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आई थिंक सब बच्चे कमेंट में बता देंगे। अरे बता दोगे? एक बार कमेंट कर दो इसका आंसर कि भैया आंसर हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है और अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है।
और आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। एस मतलब सम ऑफ जीरो, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें भी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। आपको पी एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब गाइस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काफ़ी बच्चों को नहीं आते, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो, सिंपल कोफिशिएंट हो, उनको पहले मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 12 आ गया आपका आंसर। अब 12 के फैक्टर निकाल लो, 12 के फैक्टर निकालो, 2 6 ज़ा 12, छोटे से स्टार्ट करनी है, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 बहुत बढ़िया। अब गाइस मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि अब यहाँ पर 1 लाना है कैसे भी करके, तो या तो 4 माइनस 3 हो जाए, 1 आ जाएगा, ठीक है, या 3 माइनस 2, वो तो 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 ये अच्छा फैक्टर लग रहा है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस का, अच्छा है माइनस है ना, तो ये ध्यान रखना कि माइनस करके आंसर आएगा ना। तो 4 माइनस 3x, 4 3 12, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। कोई स्टेप समझना है बता देना। यहाँ से कॉमन देखो क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है आराम से, x भी आ रहा है, तो यहाँ पर x हो गया माइनस का 2, 2 जो 4, ओके। यहाँ से प्लस का 3 आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस का 3 एक आ गया फैक्टर, और 2 x माइनस 2 आ गया। अब मुझे बताओ x की कितनी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी माइनस का 3/2, डायरेक्ट निकालिए 0 के ऊपर ले जाके, और एक 2, तो ये दोनों x की वैल्यू होगी। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप वेरीफाई आप कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जैसे मैंने आपको बताया था। अल्फा प्लस बीटा, भैया अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का 3/2 प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यार ये आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4, ठीक है, सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 4 दैट इज 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए 1/2, ठीक है, बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा यहाँ पर गाइस, सी बाई ए, तो सी बाई ए माइनस का 6/2 मतलब माइनस का 3, तो माइनस का 6/2 इक्वल टू माइनस का 3, तो मतलब ये भी आपका वैलिड करा। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है ना। क्या इतनी बातें समझ आ रही है गाइस? बस ये सिंपल सिंपल चीज़ें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखो कितनी आसान एक्सरसाइज है। काफ़ी बच्चे डर रहे हैं मैथ से, तो भैया मैथ से डरना नहीं है, इस डर को फेस करना है। जितना ज़्यादा आप डर को फेस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप डर से दूर होते चले जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा डर आपको डराएगा नहीं कभी। तो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ओके, सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, तो भैया सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है माइनस का सॉरी प्लस का 3। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? और हमें पोलिनोमियल भी दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल भी दे रखा है। ओके, अब यहाँ पर आप सोचो कि भैया कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब मुझे बताओ सम ऑफ द जीरोस के इक्वल क्या होता है, माइनस का बी बाई है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? फटाफट कमेंट में बता दो कितनी बातें समझ आएगी। यस भैया समझ आ गई है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे बताओ कितना है, सम ऑफ द जीरो 3, माइनस का बी बाई है, माइनस का बी मतलब माइनस माइनस का के। भाई माइनस का बी क्या है, एक तो ये माइनस रहा, बी क्या है माइनस का के, ये बी जो है माइनस का के है ये, ठीक है, इतनी बातें समझ लेना, माइनस का के अपॉन ए क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो गया आपका प्लस का के बाय 3 इक्वल टू 3। भाई ये तो है ना, अगर मैं इसको ऐसे करूँ और इसको 3 को यहाँ पे लिख लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इस 3 को अगर मैं यहाँ लिख लूँ और इस के को उधर ले जाऊँ, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो अब भी है ना। काफ़ी बच्चे इस पर ही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करते हैं, ऐसे मत पूछे करो भाई। अगर k इक्वल टू 3 है, तो क्या 3 इक्वल टू के, ये भी तो एक आंसर ठीक है ना, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9, खत्म आंसर हो गया। आई थिंक k की वैल्यू निकाल लें यस। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फिर से दे रखा है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अब इसमें ट्रिक हमें यहाँ से लगानी पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी प्लस 2ab को मैंने यहाँ पर लिया है माइनस का अल्फा इंटू बीटा, हो गया। तो मेथोडोलॉजी में क्या है कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
अब आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बताओ मुझे। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर? ओके, अच्छा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू पुट हो चुकी है। ये हो गया आपका माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है? माइनस का बी बाई ए, माइनस 2 इंटू एल्फा क्या है यहाँ पर? एल्फा, ओके, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? सी बाई ए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस हमने यहाँ पर लगाया। सम ऑफ जीरो क्या है? माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? सी बाई ए। तो ये बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया। 2c अपॉन ए। बस अब यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना यार, और कुछ चीज़ें नहीं होनी है। ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बस ये आपकी वैल्यू निकल गई। और आपको कुछ नहीं करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे सिंपलीफाई हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इतना आपका ये आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द जीरोस दे रखा है आपको यहाँ पर। सम ऑफ द जीरोस 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऊपर सोल्व करा दिया, तो ये प्रीवियस ईयर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta, okay, sum of the zeros माइनस का 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है यार? 5। पोलिनोमियल फाइंड आउट करना, बताओ कितना आसान क्वेश्चन। ऑलरेडी यार मैंने कितने अभी ऊपर क्वेश्चन करा दिए। एक्स स्क्वायर, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि पोलिनोमियल फाइंड करना, बस ये करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस कितना? माइनस का 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना? 5। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो क्या है? माइनस 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 ये है, ये हो जाएगा प्लस का 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 5 इक्वल टू 0। निकल गया पोलिनोमियल। कितनी बताओ कितने सेकंड लगी इस क्वेश्चन को कराने में? मुश्किल से 10-20 सेकंड लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम, ये सम है ना, ये आपका सम है, ये आपका सम होगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are अंडर रूट 3 एंड, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको? अंडर रूट 3। और अल्फा इंटू बीटा कितना आपको दे रखा है? 1/√3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। सेम, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने ऐसा एक करा दिया, तो इसलिए ना, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, बहुत बार आए हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो जीरो, ये दो जीरो दे रखे, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आपको यार ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो बीटा आपको कितना दे रखा है? बीटा आपको दे रखा है 3 माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 5, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? बस आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जैसे ये दोनों वैल्यू निकल गई तुरंत काम बन जाएगा। और यहाँ पर आपको ये सेम चीज़ कट जाएगी, 3 + 6/5 आ जाएगा ये आपका। और ये ए स्क्वायर, और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो ये अल्फा इंटू बीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 9 और माइनस का बी स्क्वायर मतलब 5 अपॉन, ठीक है, 5×5 = 25। ये आ जाएगा आपका 4/25। तो बस इस वैल्यू को उठाकर पुट कर देना किस में? एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, इजी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप अपने हाथ से अगर चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब वहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए यार। मैथ क्या है? प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे यार। तो वही चीज़ है। एक है पोलिनोमियल यहाँ पर 6y² माइनस का 7y प्लस का 2। बोल रहा है अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं इस वाले पोलिनोमियल की, हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोज ही हो। ओके, ओके, तो हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्प्लिटिंग लगाकर इसके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6 × 2 = 12 एंड, ओके,
यहाँ से इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 7 लाना है, तो 4 माइनस 4 प्लस 3 यहाँ पर 7 बन जाएगा। तो 6y स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 3, ठीक है। जब भी आपको यार मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, पर कभी-कभी डायरेक्ट करने में आप गलतियाँ ज़्यादा कर देते हो। तो कोशिश ये करो कि भैया डायरेक्ट ना हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 सेकंड मैं थोड़ा-सा यहाँ पर स्पेस इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 4 वाई माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो 3y यहाँ पर मिल गया मुझे, माइनस का 2 मिल गया, और माइनस का 1 कॉमन लिया तो 3y माइनस का 2 मुझे यहाँ पे मिल गया, इक्वल टू 0 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका 2y माइनस का 1, और एक हो गया आपका 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक हो गया y इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक हो गया 2/, ये आपके दो जीरोस मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक अल्फा क्या हो गया आपका, तो गाइज यहाँ पर अल्फा क्या हो गया आपका, अल्फा इक्वल टू हो गया आपका 1/2, और बीटा हो गया आपका 2/3। एक सेकंड है ना, बीटा हो गया आपका 2/3। अब बोल रहा है यहाँ से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are 1/alpha एंड 1/beta। अब 1/alpha कितना हो गया 2, और 1/beta क्या होगा 3/2। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अब आप 2 और 3/2 ये आपके दो 1/alpha और 1/beta मिल गए, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना दो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस करना है यार, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा 2 प्लस 3/2, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना भाई। इसके लिए तो यही है ना, 1/alpha और 1/beta, राइट। तो मतलब 1/alpha 1/beta इस वाले क्वाड्रेटिक के आपके जीरोस हुए, तो इसके लिए अल्फा 1 ये हो गया और बीटा 1 ये हो गया, ठीक है, आफ्टर रेसिप्रोकल। तो 2 प्लस 3/2 मतलब 4, ये आपका हो गया 2 टू द 4 7/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 7/2 एक्स, प्लस 2 से 2 कट गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, ये हो गया आपका 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं दिखा मुझे, ठीक है, बस इनके इंटरचेंज हो गए। बाकी यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है, C/A B/A करके आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ। एनसीईआरटी में आपको यार एक चीज़ ध्यान में लेकर जरूर चलनी पड़ेगी, जितने भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए सारे अच्छे से, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल सारे पता होने चाहिए, और ये वाले की कहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ पर टच कर रही है, एक्स की वैल्यू कहाँ पर टच नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब ग्राफ, ठीक है। मेन कंसर्न मेरा गाइस ग्राफ है, ठीक है, मेन कंसर्न मेरा ग्राफ है। जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले ये मेन कंसर्न है मेरा। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जहाँ एक्स पर टच कर रहा है वहाँ एक्स का हो गया, तो एनसीईआरटी से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के करवाए हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ठीक है। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, सेकेंड थर्ड फिफ्थ सिक्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम इंक्लूड नहीं करा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चीज़ें आई होप समझ आ रही होंगी। और मेनली ये है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और जितने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन हो पाएंगे मैं आपको डेफिनेटली कराने की कोशिश करूँगा। चलो जल्द तक गाइस आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।